खास घराना हमारी प्रिंसेस के लिए ठीक वैसा जिसका हमने सपना लिया था। सपना ही रह जाएगा बिस्बीर, देखता जाओ तुम। चलो नीलकंठ। चाचा जी, हम यहाँ गाड़ी के पास ही रहते हैं। क्या हुआ? बड़े लोगों के बीच में हमारा क्या काम? समझदारी का बात कर रहा है हमारा बेटा। अंदर आएगा, मुंह से कुछ निकल जाएगा, बात बिगड़ जाएगा। इधर है, ठहरो। खास दीदी एकदम सही कह रही है। अब शादी में कोई स्टोन नहीं आना चाहिए ना। ठीक है, अगर आप दोनों को लगता है तो नीलकंठ तुम यहीं रुक जाओ। गौरी और युग के मिलन का मुहूर्त हम निकाल के ही रहेंगे। चलो। कौन पिता ये नहीं चाहेगा कि जिस बेटी को प्रिंसेस की तरह पाला वो अपनी ससुराल में रानी बन के रहे। अरे हम तो इस सोच के हैप्पी हो रहे हैं कि लीलावती आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स घर में फ्री में आ जाएगा। वो का है ना, उसका वो नया वाला फेस पैक भी बहुत अच्छा है, आंवला वाला है, एकदम से पिंपल गायब हो जाता है। माधुरी, ये कोई जगह है ऐसी बातें करने की? नमस्कार। नमस्कार। कहिए, किससे मिलना है आप लोगों को? लीलावती जी से कहो कि हम मिलने आए हैं। जी अच्छा। कौन है? विश्ववीर झा, आप खुद भी आ गए, पूरा तैयारी के साथ आए हैं। बड़ा नाम सुने थे आपका, आज देख भी लिए। आइए बैठिए, पानी लेके आओ। जी अच्छा। चलिए बाबा। बैठिए। क्या है, हमारे यहाँ मेहमान लोग को खड़ा रखने का रिवाज नहीं न है। बैठिए। दरअसल हम यहाँ खुद रिश्ता लाए हैं। जी। कितना बेटी है आपको? जी, हमारी इकलौती बेटी है। तो उसी का रिश्ता आप अपने पुरोहित के हाथों भिजवाए थे ना? हमें तो लगा किसी दूसरी बेटी का रिश्ता लेके आए, या अपने घर से किसी लड़के का। वो कहा है ना कि एक लड़की भी है हमारे घर में शादी लायक, और उसका रिश्ता तय कर दिया। 2 महीने में ब्याह है उसका। बधाई। इतना गोबर इकट्ठा करके क्यों रखा है? आप चाय लेना पसंद करेंगे? मुक्ता से कहो खास दालचीनी वाली चाय बनाए, और साथ में नाश्ता और नमकीन भी। जी अच्छा।
मुक्ता मेरी बहन है, पूरे घर को वही संभालती है। हमको तो लगा था आप कुछ बात करने आए हैं और आप लोग तो बुत बन कर बैठे। बोलिए, शुरू हो जाइए। जी हम जानते हैं कि इस रिश्ते की बात आप पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ आए क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमारी बेटी का ब्याह इस घर में होता है तो वो बहुत सौभाग्यशाली होगी। हम ये भी जानते हैं कि आपको ऐतराज है कि हम 14 साल जेल में काट कर आए। हम वो किन परिस्थितियों में गए थे, क्यों गए थे, इन सब की बारीकियों में जाने से कोई लाभ नहीं होने वाला। कहें जी भाभी। आप एकदम ठीक है कह रही हैं। आपका जगह कोई और भी होता तो ये सब सुन के मना ही कर देता, पर फिर भी हम आए ये बताने कि हमरा गुड़िया रानी लाखों में एक है। पिता के बिना पली है तो क्या हुआ, हम दिए हैं ना उसको संस्कार। काका, आज रघु भैया ने दाल चीनी वाली चाय के लिए कहा है, जरूर कोई खास मेहमान होंगे। पिता जितना स्नेह बरसा सकता है उससे बहुत ज्यादा स्नेह दिए हैं उनको। हम माँ नहीं हैं, ताई जी हैं, पर माँ से ज्यादा प्रेम किए हैं। का है? उसकी माँ क्या कर रही थी? माँ, अरे हम भी देते थे लव। का है ना, डाउटर पे डाउट नहीं कर सकते हैं ना। ये भी प्रेम भी प्रेम भी है। और आप तो समझ ही सकती हैं, एक लड़की जिसका पिता जेल में हो, आसपास का लोग काका सवाल पूछते हैं। ऐसा में घर में जितना प्रेम हो, जितना स्नेह हो, कमाई पड़ जाता है। चलिए काका। जी। तब भाई तो हम अपना गुड़िया रानी देवर जी उनको प्रिंसेस बुलाते हैं। देखिए, आपके देवर अपनी बेटी को राजकुमारी कहते हैं या नौकरानी, हमें उससे कोई फर्क नहीं न पड़ता है। वो तो आप लोग हमारे दरवाजे तक आए थे, इसलिए हम बिठा लिए, वरना हमारा जवाब आप सुन चुके हैं। हमारी बात सुन लीजिए आप। झा साहब, ज्यादा बात करने की आदत नहीं न है हमें। बस एक बात कहे, जिस लड़की का बाप जेल की हथकड़ी पहनकर आया हो, ऐसी लड़की को चौधरी खानदान के कंगन नहीं न पहनाएंगे हम। और रोज रोज एक ही रिश्ता लेकर आने से हमारा फैसला नहीं ना बदलेगा। लीजिए, नाश्ता भी आ गया, करके जाइएगा। और जाते हुए ये अपना मिठाई का डब्बा भी साथ लेके जाइएगा। क्या है, हमको शुगर का तकलीफ है और हमारा घर का लोग नमकीन न ज्यादा पसंद करते हैं।
बात आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। चौधरायन जी तो हमको नीचा दिखाने पर तुली हैं। एक बात कहें, हमरा खानदान पर एक धब्बा तो है, पर हम इतना गया गुजरा नहीं है कि जहां अपना अपमान हो वहां चाय नाश्ता करें। ये नमकीन सब आप है खा लीजिए। आपको शुगर का बीमारी है ना? हम अपना मिठाई का डब्बा सब घर ले जाते हैं। आओ उठा लो। चलिए देवर जी, चलो चलो बहू। मैं तो ऐसे घर के लड़की की छाप भी न पड़ने दूं अपने घर पर। अरे ये क्या है? अरे देवर जी, अरे छोड़िए इसको। शांत हो जाइए देवर। शांत कैसे हो जाए हम? हमारे मुंह के सामने उस लीला चौधरी ने हमारी बिटिया का रिश्ता ठुकरा दिया। अरे देवर जी जाने दीजिए ना। अरे आप तो ये सोचिए कि भगवान जी जो कुछ कर रहे हैं भला के लिए ही कर रहे हैं। सोच के तो देखिए ना, जिनका अकड़ शादी से पहले इतना है, वो शादी के बाद हमारी गौरी बिटिया का हाल कर दे। हाँ, अभी आपको क्या ऐसा लगता है कि हम अपनी बिटिया का ब्याह किसी ऐसी जगह करेंगे जहां उसे खुशी ना मिले, जहां उसे सुकून ना मिले? भाभी, हमें विश्वास है, पक्का विश्वास है हमें, इससे बढ़िया रिश्ता हमारी बिटिया के लिए मिल ही नहीं सकता। हमने लाखों कुंडलियां देखी हैं, किसी भी लड़के की कुंडली में ऐसे गुण नहीं देखे। उस लीला चौधरी को तो हम मना के ही रहेंगे। हमारी गौरी का ब्याह होगा तो केवल युग से। पुरोहित जी, अब हमारे साथ आइए। अरे हमारा सुने तो हमको तो लीला चौधरी एकदम पसंद नहीं आई। ना ड्रेसिंग का सेंस है, ना हेयर स्टाइल का कुछ था। मुंह खोलते ही चिचियाना चालू। चली है अपने आप को लीला चौधरी समझने। हमारा मानते डार्लिंग जी, हम तो गौरी का ना शादी वो घर में कभी नहीं होने देते। और हमारा सुनता कहाँ है कोई। तुम्हारा मना करने से क्या होगा माधुरी? विश्ववीर तो अपना मन बना चुका है। पर बना लो कोई भी प्लान बना लो, हम बैठे हैं ना बिगाड़ने को। कैसे बिगड़ गया राम जी? रिश्ता जुड़ा कैसे नहीं?
रिश्ते वाले आए थे युग के लिए, माँ ने बेइज्जत करके निकाल दिया। सुनने में आया वो जेल जाकर आए हैं, पर मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है। पिछले सालों में कितने लोग गलत इल्जाम की वजह से जेल जाकर आए। अभी 1 साल हुआ है हमें मिथिला आए हुए। सुना है पिछले कई सालों में बड़ा रुतबा था उस परिवार का। आचार्य विश्ववीर झा प्रख्यात ज्योतिष आचार्य थे। पता नहीं भैया, हमने तो ये नाम कभी नहीं सुना। मुझे लगता था ज्योतिष आचार्य के नाम पे ही माँ को ये रिश्ता पसंद आ जाएगा, बड़ा अपना सा परिवार लगेगा। पटना में थे तो माँ को लगता था कि घर के लोग संस्कार भूल रहे हैं, जिद करके यहाँ मिथिला लेकर आ गए। यहाँ ये इतना अच्छा रिश्ता ठुकरा दिया। लेकिन भैया, ये छाप इस कपड़े पर कैसे आया? उन्हीं की बेटी का होगा। हम एक बात कहें, हमें ये छाप का लगना किसी योग से कम नहीं लग रहा। छाप तिलक इसी तरह से ऐसे ही रह नहीं जाता, किसी के घर पे छूट नहीं जाता। पता नहीं क्यों भैया, हमें लग रहा है कि शायद ये रिश्ता होके रहेगा। अरे एक का बच गए ताई जी। पर गुड़िया रानी, तुम तो लड़का का चेहरा भी नहीं देखी। ओ ताई जी, जब शादी नहीं हो रही है तो हम शक्ल देखकर क्या करेंगे बताइए। और इससे एक बात तो प्रूव होगी कि जो गौरी झा चाहती है वही होगा। As in, गौरी झा चाहती थी कि शादी ना हो और बिल्कुल वैसा ही हुआ। Isn't it like really amazing? हर माँ का तरह हम तो 2 हिस्सा में बट गए हैं। अरे अपना गुड़िया रानी का खुशी देखें कि देवर जी का, तुमरा और देवर जी का खुशी एक ही चीज में होता तो कितना अच्छा होता है, बताओ। वो 14 साल से हमसे दूर थे, वो हमारी फीलिंग्स क्या समझेंगे। ऐसा नहीं कहते गुड़िया रानी, ऐसा नहीं कहते। बड़के पापा जहाँ चाहते वहाँ रिश्ता क्यों नहीं हुआ राम जी?
राम जी